कार ने 10 लोगों को मारी टक्कर, 4 की हालत नाजुक, 2 आरोपियों को भीड़ ने पकड़ा। और उत्तर प्रदेश के पूर्व श्रम मंत्री और बाहुबली नेता बादशाह सिंह गिरफ्तार। लेगफेट घोटाले में पूछताछ के बाद एसआईबी ने किया गिरफ्तार। लेगफेट में लूटी चुंगी, बादशाह की बच गई पुंगी, खत्म हुई बादशाहत, पूरी हुई जेल की चाहत, अभी और भी है कई बाकी, कब निकलेगी उनकी झांकी, बादशाह के बाद कौन। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। आप समाचार प्लस देख रहे हैं। लेगफेट की चुंगी किसी की पुंगी बजाने के लिए कितनी काफी है, इसका ठीक ठीक अनुभव अब कर रहे होंगे बाहुबली समझे जाने वाले मायावती सरकार में श्रम मंत्री रहे माननीय आदरणीय गणमान्य श्रीमान बादशाह सिंह जी, जिनकी बादशाहत को बट्टा लगाते हुए एसआईबी ने उन्हें धर दबोचा। बादशाह सिंह पर लेगफेट घोटाले का आरोप है, लेकिन बुंदेलखंड की गलियों में जिसके खौफ का सिक्का चलता हो, उसके लिए यह पचाना मुश्किल जरूर होगा। उधर माया सरकार के दौरान भ्रष्टाचार की गंगा में सिर तक नहाए धोए महारथियों की झांकियां निकलना शुरू हो गया, तो जनता अब इस इंतजार में जुट गई है कि अगली झांकी किसकी होगी, क्योंकि एसआईबी की अगर माने तो मायावती की सरकार में कम से कम 8 या 9 मंत्री रहे ऐसे हैं जिन पर नकेल कसी जानी है, और इसी पर आज हम अपनी विशेष पेशकश लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लेगफेट में लूटी चुंगी, बादशाह की बच गई पुंगी, खत्म हुई बादशाहत, पूरी हुई जेल की चाहत, अभी और भी है कई बाकी, कब निकलेगी उनकी झांकी, बादशाह के बाद कौन। इस मुद्दे पर बात करेंगे। समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ हुकुम सिंह साहब हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। और समाजवादी पार्टी के राम आश्रय कुशवाहा से हमारी बातचीत हुई, आप फोन पर होंगे हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य, आप बहुजन समाज पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ कुछ देर बाद फोन पर होंगे। आप सभी लोगों से एक एक करके हम इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे कि बादशाह के बाद अब कौन। तो लेगफेट के जरिए धन की गंगा बहाने के आरोप में एसआईबी ने माया सरकार में श्रम मंत्री रहे बाहुबली धनबली बादशाह सिंह को गिरफ्तार कर लिया, और बाकायदा अलग अलग धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। बादशाह सिंह पर 5 करोड़ रुपए के कमीशन को हड़पने का आरोप है, लेकिन बादशाह सिंह इन तमाम आरोपों को मानने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। बादशाह सिंह बीएसपी से निष्कासित हुए और उसके बाद बीजेपी की गोद में जा बैठे। मुझे ईश्वर पर विश्वास है और मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में तो थोड़ी अगर किसी से एक पैसा लिया हो तो गाय का मांस खाया। सुना आपने, खुदा को भी अपनी खुदाई पर गुस्सा आ रहा होगा कि उसका एक नेक बंदा यूं गिरफ्तार कर लिया गया। बुंदेलखंड की मिट्टी जानती है, वहां के जर्रे जर्रे में जिसके प्रचंड प्रताप की गाथाएं बेहद खौफ के साथ कही और सुनी जाती हैं, वो ही बेहद शालीन, बेहद सज्जन, सुशील बादशाह सिंह लेगफेट के लफड़े में फंस गए। जिसने कुछ भी तो गलत नहीं किया, सिर्फ कमीशन ही तो लिया, वो भी महज 5 करोड़। भला जिसने अपने महान संघर्ष से अरबों की हुकूमत कायम की, उसके लिए 5 करोड़ कौन सी बड़ी बात। लेकिन उठा लिया एसआईबी ने। वहां का 100 करोड़ का बजट आना था, जिसके लिए बादशाह सिंह ने 5 करोड़ की धनराशि अग्रिम के रूप में अपने गांव खरेला में ली थी। वक्त भी कैसे कैसे करतब दिखाता है, देखिए ना। जो बादशाह सिंह 6-6 महीने तक विभागीय बैठकों से नदारद रहते थे, उन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा दिया। उन्होंने अपने दामन को पाक बनाए रखने का कितना इंतजाम किया, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। भाग
दुर्भाग्य है कि जितना मैं बच करके संभल करके चलता हूं उतना मुझे झेलना पड़ता है। आप देख तो लीजिए, मैं विभाग की 6-6 महीने मीटिंगों में नहीं गया समीक्षा बैठक। जो आप लोग कह रहे हैं कि आपने 5 करोड़ रुपए लिए, मैं कहता हूं कि अगर ईश्वर का कहीं अस्तित्व है और हमारे परिवार ने वो पैसा लिया है तो हम लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। सबसे बड़ी अदालत ऊपर बैठी है। कितना दर्द छलक रहा है सादगी की मिसाल बादशाह सिंह की बातों से, जिसने देसी दगाबाजी से बचने के लिए विदेशी साज सज्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दुनिया उनकी नियत न पहचान ले इसलिए आंखों पर विदेशी चश्मा डाल लिया, लेकिन फिर भी एसआईबी वालों ने पकड़ ही लिया। अब भला ये कोई बात हुई? जो बादशाह खुलेआम अपने ऊपर चल रहे मुकदमों की डींगे हाँकता था, कथित संघर्ष की दुनिया में जिसकी तूती बोलती थी, उसे इतने अदने से मामले में पकड़ लिया गया। न्याय नहीं अधिकारी देते, किसी सत्ताधारी दल के एजेंट बन के काम करते हैं, तो कभी कभी हमको उनको समझाने के लिए कानून का उल्लंघन भी करना पड़ता। इस तरह के मुकदमे हमारे ऊपर लिखे गए। इनकी बादशाहत के जलवे सियासत में भी खूब दिखे। सरकार किसी की भी हो, मंत्री बनने का जो हुनर इनके पास है वो विरले ही देखने को मिलता है। तो कभी हाथी दौड़ाया और जब थक हार गए तो कमल खिलाने लगे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो सब धरा का धरा रह गया। तो ये रही बुंदेलखंड के बादशाह की एक छोटी सी खंडित दास्तान। इनकी सादगी और शराफत की कहानियां और भी हैं, लेकिन वो फिर कभी। आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हुकुम सिंह साहब हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। हुकुम सिंह साहब, इतना शानदार चमचमाता हुआ इतिहास है बादशाह सिंह साहब का। बाबू सिंह कुशवाहा और बादशाह सिंह को अपनी गोद में बैठाने का जो आइडिया है, ये किस मूर्ख ने दिया था आपको? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। देखिए, बादशाह सिंह का नाम तो बादशाह है और हमने सुना था किंग डज नो रॉन्ग। तो बादशाह सिंह जब नाम ही उनका बादशाह, उनसे क्या गलती होगी? रहा इसका कि जो आप कहने जा रहे हैं या कह सकते हैं कि भाजपा ने भी उनको गोद में लिया, इसके संबंध में काफी चर्चा हो चुकी है। कार्यकर्ताओं ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। अब पता नहीं किन परिस्थितियों में उनको लिया गया था, लेकिन ये आरोप उनके ऊपर लगा है। जांच उसकी चल रही है। जांच से पहले हमारे जैसे किसी व्यक्ति को कोई टिप्पणी पक्ष में या विपक्ष में करने का औचित्य भी नहीं है। अच्छा, गहराई से जांच हो जाए कि बादशाह सिंह हो या कोई वजीर सिंह हो या कोई और सिंह हो, जिन्होंने रिश्वत ली है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबू सिंह के खिलाफ जांच लंबित रही, लेकिन उस जांच के लंबित रहने के दौरान भी उनकी सदस्यता को निलंबित कर दिया गया। कहने वालों ने यहां तक कहा कि आनन फानन में बीजेपी में उन्हें शामिल इसलिए किया गया कि एक मोटी डील हुई थी। अब मुझे नहीं पता डील क्या थी, कहने वाले कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो वहां पर तो निलंबन कर दिया गया, लेकिन बादशाह सिंह का निलंबन अभी तक पार्टी से नहीं हो रहा। तो ये आपकी बात को खुद काटता है। ये सरासर निराधार है। भाजपा के बारे में तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि डील का प्रश्न ही नहीं है। ना कभी डील हुई है, ना डील में हमारा विश्वास है। हाँ, कभी कभी चूक होती है। निश्चित रूप से बादशाह सिंह जैसे व्यक्ति को लेना पार्टी में एक चूक थी। कार्यकर्ताओं ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया। सदस्यता उनकी है नहीं, आज सदस्यता भी उनके निलंबित है। जैसे ही तथ्य प्रकाश में आए, पार्टी हमारी ने उसमें कार्रवाई की और आज वो सदस्य पार्टी के नहीं है। नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा की बात कर रहे हैं या बादशाह सिंह की कर रहे हैं? मैं बादशाह सिंह की कर रहा हूं जी। यानी बादशाह सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं अभी?
मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ना कुशवाहा है ना बादशाह सिंह है, जो व्यक्ति आए थे जो इस पाप में लिप्त पाए गए, भाजपा उनको कभी स्वीकार नहीं करती। चलिए, बहुत देर से आंखें खुली हैं आपकी अमिताभ जी। इस दिव्य दृष्टि के बीजेपी के साथ आलिंगनबद्ध होने की वजह मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत देर बाद जागे हुजूर। वजह तो चुनावी लाभ की अपेक्षा थी और मुश्किल ये कि भाजपा को हो गया डबल नुकसान। न खुदा ही मिले न विसाले सनम। 24-26 बनने के 2 बन के ऐसी दुर्गति हुई। भ्रष्टाचार सदाचार तो खैर अलग विषय है राजनीति में। हाँ। उसको देखकर कोई फैसला नहीं करता, भ्रष्टाचार और सदाचार को देखकर। लेकिन जिस अपेक्षा और आकांक्षा और हसरत और लालसा के साथ ये इन दो मूर्तियों को लाए थे, वो हसरत भी पूरी नहीं हुई। जो एक इंप्रेशन था कि भाई बुंदेलखंड में क्रांति आ जाएगी, बादशाह सिंह का बाहुबल और कुशवाहा का सजातीय वोट मिलकर भारतीय जनता पार्टी को बुंदेलखंड विजय करा देगा, वैसा भी नहीं हुआ। ठीक बात है। तो जब वैसा भी नहीं हुआ, कुल जमा जो थोड़ी बहुत सीट आई वहां 4-5 19 में से, उनके क्रेडिट उमा भारती ले गई। तो फिर सवाल ये उठा पार्टी के अंदर कि ये दो लगेज कंधे पे क्यों लादे, ये दो मानव बम लेके आप क्यों घूमे, जिनसे इनका तो जो होगा होगा ये आपको ले डूबे। उससे क्या हुआ, लाभ तो एक छोटे से इलाके में होना था अतुल, वो भी हुआ नहीं और नुकसान पूरे देश में हो गया। भाजपा की जो छवि थी उसका मर्दन पूरे देश में हो गया। आज आप देखिए इस देश के मध्यम वर्ग के बीच में चर्चा क्या है कि भाई जो अडवाणी कहा करते थे पार्टी विद अ डिफरेंस, तो लोगों ने कहा डिफरेंस तो बचे नहीं। जब बादशाह सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा, जिनको मायावती जैसी नेता ने भी किस आरोप में निकाला, मायावती ने, मैं जोर दे रहा हूं मायावती पर, मायावती ने जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में निकाला हो, समझ लीजिए उनकी भ्रष्टाचार में कितनी गहरी आसक्ति होगी, क्योंकि थोड़े बहुत भ्रष्टाचार पे तो मायावती जी किसी को निकालती नहीं थी जी। इसका मतलब कि ये बहुत ही सुख्यात कुख्यात विख्यात भ्रष्टाचार में संलिप्त थे। उनको जब भारतीय जनता पार्टी लाई तो उसने अपने पुराने तप को भी खंडित कर दिया। जो थोड़ा बहुत पुण्य उसके खाते में था छवि का, वो भी। हुकुम सिंह जी बहुत पुराने नेता हैं, मैं इनको लंबे समय से जान रहा। इनको स्मरण होगा कल्याण सिंह की सरकार थी, यही बादशाह सिंह मौधा से विधायक थे। उस वक्त प्रभात नाम के एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वहां हमीरपुर में। उनके दफ्तर में जाके इन विधायक जी ने उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार कर डाला, हंगामा मच गया। कलेक्टर को उसके केबिन में जाके कोई जनप्रतिनिधि मारपीट के पर उतारू हो जाए, दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई। मैं उस घटना से जुड़ा रहा हूं और उस समय के मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की थी इस मसले पर, इसलिए ये बात बहुत गंभीरता और दावे से कह पा रहा हूं। बादशाह सिंह ने 40 विधायकों के दस्तखत करा के कल्याण सिंह को दिया और कहा कि भाई इस आदमी को सचिवालय में अटैच करो, एक छोटा कमरा मिले इसको, एक कुर्सी और एक सुराही मिले, बस इस वो हैसियत में इसको बैठाओ। कल्याण सिंह ने मानते थे कि प्रभात अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं। ठीक बात है। तब बड़ा मुश्किल से बादशाह सिंह को समझा बुझा के, तब भी इनका पराक्रम इतना था कि कल्याण सिंह जैसे व्यक्ति को भी इनको डिसोन करने में मुश्किल आ रही थी। तो ये हुआ कि भाई हमीरपुर से हटा के उनको झांसी में कलेक्टर बना दो। ये इनका पराक्रम है। ये उस पूरे इलाके में कहीं आप पूछ लीजिए, बादशाह सिंह कोई सौहार्दपूर्ण सद्भाव वाले राजनेता के तौर पर विख्यात नहीं है ना। नहीं, और जो बातें आप कह रहे हैं अमिताभ जी, वो सारी बातें मेरी आंखों के सामने हुई। मैं बुंदेलखंड के बांदा का निवासी हूं। बांदा महोबा 53 किलोमीटर दूर है, आना जाना लगातार होता रहता है। इन्होंने बुंदेलखंड इंसाफ सेना बना ली और उसकी पहली शर्त, बकायदा पर्चे छपे, पर्चे चिपके, और उसकी पहली, मैं भी उस वक्त आज अखबार में होता था, और पहली शर्त अमिताभ जी यही थी उसकी कि जिस व्यक्ति के पास लाइसेंसी या गैर लाइसेंसी बंदूक हो, केवल वो बुंदेलखंड इंसाफ सेना का सदस्य बन सकता है। हुकुम सिंह जी इतने पराक्रमी, इतने धूर्त, इतने मक्कार व्यक्ति को चुनाव के एन पहले गोद में बैठा लेना, क्या विनय कटियार जी, क्या तमाम दूसरे लोग, क्या गडकरी जी, क्या उनसे चूक हुई? ये आप मानते हैं? देखिए, मैं जनता की शक्ति को श्रद्धार्य करता हूं।
हम पार्टी में लें, उसका परिणाम हमारे सामने है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि इस व्यक्ति को पार्टी में नहीं आना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, लेकिन क्या परिस्थिति रही, वो जो भी निर्णय रहा होगा।